हेलो। पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप काफी बढ़ रहा है। खासकर दक्षिण भारत, गुजरात वगैरह में गर्मी काफी इंटेंसिटी के साथ पड़ता है और काफी समय तक पड़ता है। गर्मी के दिनों में हमारे खान पान का शरीर पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। ऐसे में कुछ कूलिंग फूड्स का स्पेशल जरूरत होता है, जिसे हम अपने डेली की डाइट में शामिल करके बॉडी को कूल रख सकते हैं। और गर्मी के दिनों की बहुत सारी कॉमन बीमारियां जैसे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, माउथ सोर्स, छाले, पिंपल्स वगैरह से बच सकते हैं। आज मैं आपको अपने वीडियो के जरिए गर्मी में खाने वाले कुछ कूलिंग फूड्स के बारे में तो बताऊंगी ही, साथ साथ कुछ ऐसे भी फूड्स और मसाले के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने आप को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट के जरिए शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं गर्मी के लिए कुछ स्पेशल कूलिंग फूड्स के बारे में। पुदीना। पुदीना हमारे शरीर को गर्मी में ठंडक प्रदान करने के साथ साथ रिफ्रेश भी करता है और एनर्जेटिक बनाता है। पुदीना को हम चटनी के रूप में या छाछ या फिर रायते के रूप में ले सकते हैं। नारियल पानी। नारियल पानी, अगर किसी भी गर्मी के ड्रिंक के बारे में बात होती हो तो नारियल पानी को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे शरीर को कूल तो रखते ही हैं, साथ साथ पोषण भी देते हैं और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। तो सिर्फ 60 रुपये में आप अपने आप को कूल रख के गर्मी की बीमारियों से बच सकते हैं। खीरा। खीरा हमारे लिए गर्मी के दिनों में सुपर फूड कहलाता है और यह काफ़ी सस्ता भी है। इसे सिर्फ 5 से 10 रुपये में हम डेली इस्तेमाल कर गर्मी के दिनों में अपने शरीर को ठंडा रख के गर्मी से होने वाली परेशानियों से दूर रह सकते हैं। संतरा या माल्टा, इसे भी गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा फ्रूट्स माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि गर्मी के बीमारियों से को दूर रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और हमें एनर्जेटिक भी बनाए रखता है। इसके साथ साथ तरबूज और खरबूज, ये गर्मी के दिनों का मिलने वाला सबसे पॉपुलर फ्रूट्स है और काफ़ी सस्ता भी है। तो सिर्फ 30 से 40 रुपये में हम अपने शरीर को कूल करके अपने डेली के डाइट में इस फल को शामिल करके एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। तरबूज में 92% तक पानी होता है, जो बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ कूल भी रखता है। सौंफ। सौंफ पानी सभी के लिए, हर उम्र के लोग के लिए गर्मी के दिनों में रामबाण है। इसका डेली इस्तेमाल से पेट की सभी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। नींबू पानी। नींबू पानी तो हर सीजन में हमेशा शरीर के लिए अच्छा होता ही है। यह शरीर को एनर्जेटिक बनाने के साथ साथ वेट कंट्रोल भी रखता है। दही। दही हमारे गर्मी के दिनों में शरीर को देने वाला सुपर प्रोबायोटिक फूड है, जो पेट को ठंडा तो बनाता ही है, साथ साथ डाइजेशन को भी सही करता है। दही को हम लस्सी, छाछ, रायता वगैरह के रूप में ले सकते हैं। पर अगर किसी को दही से एलर्जी है तो बिना डॉक्टर के कंसेंट के दही ना लें। इस तरह बहुत सारे फ्रूट्स और ड्रिंक्स हैं जिन्हें हम गर्मी के दिनों में इस्तेमाल कर अपने आप को कूल रख सकते हैं और गर्मी से रिलेटेड ढेर सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे फूड्स और मसाले के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका कम से कम गर्मी में अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लाल मिर्च। लाल मिर्च में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी हीट को बढ़ा देते हैं। इससे स्टमक डिसऑर्डर, अपच, मितली वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसके जगह पर काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। काली मिर्च में हमारे बॉडी के फ्रेंडली कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका तो टेस्ट भी अच्छा होता है और बॉडी को एनर्जेटिक बनाते हैं और एपेटाइट भी बढ़ाते हैं। आम। आम हमें गर्मी के दिनों में ही मिलता है, लेकिन यह हमारे बॉडी हीट को बढ़ाता है। तो आप कहेंगे कि साल में तो एक बार आम मिलता है, फिर भी हम ना खाएं। पर मैं आम खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, इसे खाने का सही तरीका और सही मात्रा बता रही हूँ। आम डायरेक्ट बाजार से खरीद के लाकर धोकर नहीं खाना चाहिए या फिर
फ्रिज से डायरेक्ट निकाल कर नहीं खाना चाहिए। इसे खाने के पहले आधे से 1 घंटे तक पानी में सोक कर देना चाहिए ताकि इसका हीट पानी में एब्जॉर्ब हो जाए और ये डाइजेस्टिबल बन जाए। इस तरह सही तरीके से खाएंगे तो आप आम को एंजॉय कर पाएंगे। आपने सुना होगा आम खाने के बाद माउथ सोर्स हो गया या फिर मुंह में छाले आ गए या पिंपल्स होना, तो आम बात है। तो यदि आप इस तरह से सोक करके आम को खाएंगे तो इन सब प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। फ्राइड फूड्स को गर्मी के दिनों में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयली फूड भी कम ही खाना चाहिए क्योंकि बाजार के फ्राइड फूड्स में ट्रांस फैट होते हैं जो कि एसिडिटी, अनडाइजेशन, मितली वगैरह को बढ़ाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है फ्राइड फूड के तो घर में ही बनाएं और घर पर खाएं। इस तरह कम खर्च में शुद्ध खाएं और ढेर सारी बीमारियों से बचे रहें। नॉन वेजिटेरियन गर्मी में ज़्यादा मसाले वाले नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं बनाने चाहिए। स्टीम्ड और सूप वगैरह ही नॉन वेज खाना पसंद करना चाहिए। इस तरह आप अपने फूड को भी एंजॉय कर पाएंगे और शरीर भी ठीक रहेगा। तो अब तक बता दिया जो कि गर्मी के दिनों में खाना है क्या नहीं खाना है, पर अब इसके बाद भी कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है गर्मी के दिनों में। तो इसके लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज के बारे में बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल कर आप आसानी से ठीक रह सकते हैं। फर्स्ट, अजवाइन और काला नमक को बॉईल करके ठंडा करके उसे धीरे धीरे सीप लेना। सेकंड है अदरक के कुछ टुकड़े, पुदीने का रस, नींबू का रस और काला नमक को पानी में डिसॉल्व करके धीरे धीरे सीप लेने से किसी भी तरह का पेट का दर्द या स्टमक डिसऑर्डर या इन्फ्लामेशन कम तो होता ही है, शरीर भी ठीक रहता है। इस तरह आप गर्मी के दिनों में भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और होम रेमेडीज से अपने आप को फिट रखें। अपने डाइट में कूलिंग फ्रूट्स को शामिल करें और कुछ फूड्स हैं जो कि गर्मी के दिनों के लिए हीट को बढ़ावा देते हैं, उसको अपने डाइट से कम इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।